गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं 10th क्लास के बच्चों के लिए लेके आया हूँ पोइट्री सेकंड, जिसका नाम है फायर एंड आइस। यहाँ पर फायर किसका सिंबल है? लस्ट एंड डिजायर, इच्छाओं का। और आइस किसका सिंबल है? हेट्रेड, घृणा का। तो आइए पोएम स्टार्ट करते हैं। इसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो कि डस्ट ऑफ स्नो के पोएट भी थे। तो इसमें फर्स्ट स्टैंजा है, सम से द वर्ल्ड वी लैंड इन फायर, some say in eyes, from what I have tasted of desire। desire यहाँ पर लालच का अनुभव है। I hold with those who favor fire। और सेकंड स्टैंजा है, but if it यहाँ पर the world in which we live had to perish twice, perish die, मर जाना, एंड हो जाना, twice दो बार। I think I know enough पर्याप्त of hate to say that for destruction विनाश is also great and would suffice पर्याप्त होना। तो आइए इस पोएम के बारे में थोड़ा सा पहले जान लेते हैं। तो यहाँ पर कवि संसार के अंत के बारे में एक चिंतन करता है। तो दिस पोएम इज अ मेडिटेशन ऑन द एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो इस कविता में बाइबल के अनुसार संसार का अंत आग के द्वारा होगा। अकॉर्डिंग टू द बाइबल द वर्ल्ड विल लैंड बाय फायर। किंतु आधुनिक वैज्ञानिकों का विचार है कि यदि परमाणु युद्ध हो गया तो संपूर्ण जीवन बर्फ की भांति नष्ट हो जाएगा। बट द मॉडर्न साइंटिस्ट बिलीव दैट इन केस ऑफ ए न्यूक्लियर वार ऑल लाइफ ऑन दिस अर्थ शैल बी फ्रोजन टू डेथ। कवि ने अपनी कविता में आग और बर्फ के दो संकेत चिन्हों का प्रयोग किया है। द पोएट हैज यूज्ड फायर एंड आइस एज द टू सिंबल्स इन हिज पोएम। आग इच्छाओं का प्रतीक है, फायर रिप्रेजेंट्स डिजायर, और बर्फ मानव जाति में फैली घृणा की प्रतीक है, एंड आइस रिप्रेजेंट्स हेट्रेड अमंग मैनकाइंड। इच्छाएं और घृणा मानव जाति के दो घातक पाप हैं। डिजायर एंड हेट आर टू डेडली सिंस ऑफ मैनकाइंड। वे विनाश के उतने ही पावरफुल शस्त्र हैं जितने पावरफुल आग और बर्फ हो सकते हैं। They are as powerful weapons of destruction as fire and ice can be। तो आइए बच्चों लाइन वाइज इसकी हिंदी ट्रांसलेट करते हैं। Some say the world will land in fire। कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत आग के जलने से होगा। यह एक विश्वास है जो हमें बाइबल से प्राप्त हुआ है, और बाइबल में आग के द्वारा संसार के अंत का वर्णन किया गया है। बाइबल जो कि क्रिश्चियंस की बुक होती है, उसमें बताया गया है कि संसार का अंत फायर से होगा। सम से इन आइस, इसके विपरीत कुछ लोगों का विश्वास है कि संसार का अंत बर्फ के जमने से होगा, और यह विश्वास हमें वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया है। जो मॉडर्न वैज्ञानिक हैं उनका मानना है कि लंबी सर्दी की ऋतु आरंभ हो जाएगी यदि परमाणु बम छिड़ गया। इससे जो हमारा संपूर्ण ग्रह है वह जम जाएगा, ये पृथ्वी जम जाएगी। फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। और कवि कहता है कि संसारिक इच्छाओं के अपने अनुभव के आधार पर मैं उन लोगों से सहमत हूँ जो बाइबल के विचार को मानते हैं। कवि आग और इच्छाओं को एक समान समझता है। कवि कहता है कि मैं उन लोगों के साथ जाना चाहूँगा जो कि फायर को प्रेफरेंस देते हैं, अर्थात ये मानते हैं कि संसार का अंत इच्छाओं से होगा। आइए सेकंड स्टैंजा की हिंदी देख लेते हैं। बट इफ इट मैंने बताया था वो संसार जिसमें हम जीते हैं, द वर्ल्ड इन विच वी लिव। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। कवि कहता है कि यदि संसार को दो बार समाप्त होना ही है, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। तो कवि कहता है कि मुझे घृणा अर्थात बर्फ उतने ही शक्तिशाली शस्त्र लगते हैं जितने की आग और इच्छाएं। टू से डेट फॉर डिस्ट्रैक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। कवि कहता है कि विनाश के लिए जो बर्फ है वह पर्याप्त होगी, उचित होगी, अर्थात जो हमारी घृणा है वह संसार को नष्ट करने के लिए काफ़ी है। कवि कहता है कि वह घृणा मनुष्य को भावनात्मक रूप से शुष्क बना देती है, वह आध्यात्मिक रूप से ठंडा पड़ जाता है। कौन आत्मिक रूप से ठंडा कौन पड़ जाता है? कवि। वह बौद्धिक रूप से बंजर बन जाता है, मनुष्य सही निर्णय करने की शक्ति भी खो बैठता है। इसीलिए कवि घृणा की तुलना बर्फ से करता है। इन दोनों में ही जमा देने वाला प्रभाव होता है। पहले बर्फ शारीरिक
मनुष्य के शरीर को मार देती है और दूसरे घृणा उसे आत्मिक रूप से मार देती है। यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहता है कि आग व्यक्ति को शारीरिक रूप से जला देती है, इच्छाएं उसे आध्यात्मिक रूप से जलाती हैं। फ्रॉस्ट इस ग्रह के शारीरिक रूप से विलुप्त हो जाने के विषय में बात नहीं कर रहा है, वह आधुनिक युग में आध्यात्मिकता की कमी की बात कर रहा है। कवि कहता है कि उसने इच्छाओं और घृणा के दुष्प्रभाव का अनुभव कर लिया है। वे व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से मार डालते हैं। वे विनाश के उतने ही पावरफुल शस्त्र हैं जितने कि आग और बर्फ हो सकते हैं। संसार में इतनी अधिक इच्छाएं और घृणा के चलते इस संसार का अंत ला देने में दोनों पर्याप्त हैं। आइए अब देख लेते हैं इस पोएम की राइम स्कीम क्या है। तुकबंदी राइम स्कीम है, सबसे नीचे दिया मैंने ए बी बी सी बी सी बी। अब ए बी ए कैसे बनते हैं देखिए, फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है फायर, थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है डिजायर, फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है फायर। इनकी जो साउंड है सेम है, फायर डिजायर फायर, तो इनकी हमने मान लिया ए। और सेकंड लाइन में लास्ट वर्ड है ए आइस, इसको मान लिया बी। तो राइम स्कीम क्या निकलती है हमारी, ए बी ए। अब आ जाइए सेकंड स्टैंजे पर। सेकंड स्टैंजा में लास्ट वर्ड है ट्वाइस, फिर थर्ड लाइन में आइस और फिफ्थ लाइन में सफाइस, इसको मान लिया बी। अब सेकंड स्टैंजा की सेकंड लाइन में हेट और ग्रेट, इनकी साउंड सेम है, तो हमने मान लिया बी सी बी। लेकिन अगर सेकंड स्टैंजा अलग से आपके पास एग्जाम में आ जाता है, टेस्ट में आता है, तो उसकी राइम स्कीम अलग से बनानी पड़ेगी। तो उसकी राइम स्कीम बनती है, देखिए मैंने दी है साइड में, ए बी ए। ट्वाइस को ए मान लिया, हेट के लिए बी, आइस के लिए ए, ग्रेट के लिए बी, सफाइस के लिए ए। जिनकी साउंड सेम है, ट्वाइस आइस सफाइस, इनको क्या मान लिया ए, हेट और ग्रेट को बी। तो ये थी इस पोएम की राइम स्कीम। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये पैदा होता है, देयर आर मैनी आइडियाज अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड। तो हम पूछते हैं, डू यू थिंक द वर्ल्ड विल एंड समडे। तो इसका आंसर मैं आपको रिप्लाई करता हूँ। कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर क्या आग और बर्फ से संसार का अंत होगा। तो इसका आंसर ये है, आई डोंट थिंक द वर्ल्ड विल एंड एवर एंड, इट विल गो ऑन प्रोवाइडेड मैन लेट्स इट गो इन ऑन। द सन इज ऑलरेडी going on, therefore there is no possibility of its bursting, and to grow as cold as ice it will take millions and millions, thus both the possibilities are very remote। दोनों की संभावना बहुत ही कम है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि ये पोएम आपको समझ आई होगी। अगर इस पोएम से रिलेटेड कोई भी आपके मन में क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।